नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता फ़ीहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बाद हमदो सलात पीर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से तमाम मौज़ूआत को समेट दिया है। इनके ख़िताब के बाद अब कोई ख़िताब अच्छा नहीं लगता, तो अल्लामा साबिर साहब ने मेरे ज़िम्मे एक हदीस मुबारका कहा था कि ये हदीस आपने पेश करनी है, तो चूँकि अब वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ पीर साहब के एक जुमले को आपके सामने रखते हुए कि इन्होंने आपके सामने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह शरीफ की तब्दीली यानी किबले की तब्दीली बैतुल मुक़द्दस से काबा शरीफ इन्होंने अपने अंदाज में बयान की जा रहा है। वो मेरा अंदाज मेरे पास तो नहीं है, वो इन्हें ही जचता है। तो इसलिए कि कौन किबले को छोड़ता है अल्लाह के रसूल के लिए और कौन रसूल को छोड़ता है किबले के लिए। वो तो मकाम या आजमाइश का मर्तबा सहाबा के लिए था, और फिर जिन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए किबले को छोड़ दिया उन्हें तो जन्नत की खुशखबरियाँ मिली। लेकिन मैं अपने दौर की बात करता हूँ। मैं भी आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और आपसे एक ऐद लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात सुनिए ना, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं अन अली हन हज़रत रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हदीस मुबारका जो इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाई थी इंतहाई इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ कि फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाया सबअतु नफ़रिन यहूलो अन वजूहिमुल क़िबला, के 7 ऐसे अफराद होंगे जिनको जब कब्र में दफन किया जाएगा तो उनका चेहरा किबले से फिर जाएगा। फरमाया फज़अबू वम बशू कुबूरहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ कब्रें उखेड़ो और देखो फ़ैलम तजिदू हाकज़ा मा कुल्तु लकुम फ़हुवा बातिल। जिन 7 अफराद के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई फ़र्द मरे उसको दफन करने के बाद उसकी कब्र को उखेड़ कर देखो, अगर उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ ना हो तो फिर तुम कहना कि मैं बातिल कह रहा हूँ। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने तमहीद के साथ ये बात की ना, तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से सहाबा ने अर्ज़ की मन हम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी वो 7 कौन से लोग हैं, कौन से अफराद हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान करना शुरू कर दिया। फरमाया शारिबुल खम्र, पहला वो है कि जो दुनिया के अंदर शराब पीता है, शराबी। हम बड़े शौक से इसकी तरफ भागते हैं कि ये हमारी इज्जत का मेयार है, लेकिन शराबी बंदा कब्र के अंदर जाएगा तो दफन होते ही उसके जन्मी होने की पहली निशानी सामने आ जाएगी कि उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा। दूसरी चीज कि जो मुसलमानों की या बंदों की, आज़ाद बंदों की बै शरा करे, आज़ाद बंदों को बेचे खरीदे। तीसरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो सूद खाने वाला। आज बड़े मसले हमसे पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, इस बात पे फतवा दीजिए, कभी फलां इंश्योरेंस, कभी फलां इंश्योरेंस, कभी फलां तकाफुल, कभी फलां तकाफुल। मैं हमेशा एक बात बयान करता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस मुबारका है इस चीज़ को समझने के लिए कि सूद क्या है। करेंसी के लिहाज से सिर्फ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो सूद के बेशुमार निजी मसाइल हैं,
वो एक थोड़ी सी महफिल में तो नहीं बयान किए जा सकते, लेकिन जो आम तौर पर लोग सवाल पूछते हैं ना, उनका जवाब सिर्फ इस एक हदीस के हवाले से आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। गालबन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर से आए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वहाँ पे गए तो उन्हें 2 किलो खजूरें मिली। खैबर में अच्छी खजूरें नहीं थी, तो खैबर की एक अच्छी नस्ल की खजूरें थी, उन्होंने वो 2 किलो देकर 1 किलो उसके बदले में ले ली। जिनस एक है ना, सिर्फ उसमें वजन कम हो गया ना। लाए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह के नबी को दी खजूरें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें खाई, आपको पसंद आ गई। आपने फरमाया अतमर खैबर ना कदा, क्या तमर खजूरें खैबर की इसी तरह है सारी, इतनी अच्छी है सारी? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मेरे पास 2 किलो थी, मैंने वो दी, बदले में ये 1 किलो या आधा किलो ली। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजा का ऐनुर रिबा, बिलाल यही तो सूद है, इसी को तो सूद कहते हैं कि जमा कराओ 4 लाख, बदले में लो 8 लाख, इसी को तो सूद कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुमने बचना है तो उससे बचने का तरीका भी अल्लाह के रसूल ने बताया। फरमाया बचने का तरीका यह है कि इनको बेचो, जो कीमत मिले उस कीमत से अच्छी खरीदो, चाहे आधी किलो मिल जाए, चाहे पूरा किलो मिल जाए, लेकिन सूद से बचना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद खाने वाला, इसका चेहरा भी किबले से फेर दिया जाएगा। फिर मोतकिर, गल्ला सटा करने वाला, जानबूझकर लोगों को जरूरत है, घर में रखा हुआ है कि अभी और महंगा होगा फिर बेचूंगा, जखीरा अंदोजी, वो भी कब्र में जाता है, उसका चेहरा फेर दिया जाता है। फिर अगली, अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्नाइखातो, औरत जो नोहे करने वाली, जो बैन करने वाली। मर्द के लिए भी यही हुक्म है, लेकिन चूंकि ज्यादा औरतें करती हैं इसलिए औरत को बयान कर दिया गया। अब इसमें 7वां और आखिरी नंबर, और एक इसमें है झूठी गवाही देने वाला, शाहिद ज़ूर। आखिरी नंबर जो मैं बात अपनी मुकम्मल करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, हालांकि मैंने पहले अर्ज की कि इतने बड़े अच्छे मुदल्लल खिताब के बाद खिताब की जरूरत नहीं रहती, लेकिन सिर्फ अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, मौजूदा दौर के लिहाज से जो हमारे मसाइल आजकल हमारे सामने हैं वो आपके सामने रखने के लिए आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया तारिकस जमात, जमात को छोड़ने वाला। घर में नमाज पढ़ ली, जमात के साथ नहीं पढ़ी, बगैर किसी उधर के, उसका चेहरा भी किबले से फेर दिया जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नमाज वैसे है क्या? फर्ज ऐन है ना? नमाज क्या है? फर्ज ऐन है ना? जमात सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर आप फर्ज ऐन को सुन्नत मुअक्कदा के बगैर उधर के पढ़ते हैं तो हदीस तो कहती है कि उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा। लेकिन है क्या फर्ज ऐन? कितने बंदे हैं जो फर्ज ऐन के लिए मेहनत करते हैं? जहां जितने बैठे हुए सारे अपने मन में झांक कर देखिए, मुझ समेत। उधर फर्ज किफाया है जनाजा, फर्ज किफाया है ना, कितने दूर से हम उसके लिए आते हैं ना। हक फर्ज किफाया का ज्यादा है या फर्ज ऐन का ज्यादा है? फिर जो बात इन्होंने की थी मैं उसी जानिब, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी पे है, हमारा ईमान बिरादरी पे नहीं है। हमारा ईमान बिरादरी पे नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह के रसूल के हुक्म पे अमल करने पे है। रसूल फरमा दें यूं करना है तो फिर वैसे किया तो हर मोमिन। हमने क्या बना रखा है कि जनाजे के लिए एक तो दूर दूर से, फिर दो जनाजे,
शरीयत मुतारा में एक शख्स का दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हाँ, वली अगर ना पढ़ सके, वली के बगैर किसी ने उसका जनाजा पढ़ दिया हो तो वली को इजाजत है कि दोबारा जनाजा पढ़े, लेकिन वली जो उसका वारिस होता है, लेकिन उसके साथ भी वही जनाजा पढ़ सकता है जिसने पहला जनाजा नहीं पढ़ा। जबकि हम तो मजाक बना के बैठे हुए हैं यहां पे जनाजों पे जी, एक पहले फलां का होगा फिर फलां का होगा। ये किस जगह से, मुझे आज तक कोई बता दे किसी फुकहा में से फिकी का कौल ये हो कि दो दो जनाजे होंगे। जब कोई अच्छी बात हो तो तब तो दलाइल मांगे जाते हैं, जी दलील दो। यहां आप नहीं दलाइल मांगते किसी से। जितना पढ़ने वाले गुनाहगार हैं उससे ज्यादा पढ़ाने वाला गुनाहगार है। ये बात याद रखें। वो बंदा जो इमाम है, अगर वो किसी गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सहाबा का जनाजा पढ़ाने के लिए जाए, वो इमामत के काबिल नहीं रहता। उस बंदे के पीछे फिर नमाज पढ़ने वाला जानबूझकर जानते हुए वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, पता होने के बावजूद। जहां हमारा तो रवाज बन गया है, खाते सुन्नियों का है, जनाजे उनके पढ़ते हैं, गुस्ताखे सहाबा के पढ़ाते हैं, फिर इमाम भी सुन्नियों के। लिहाजा अगर हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो जिस तरह सहाबा इकराम ने नबी की खातिर किबले को छोड़ दिया, आज मुझे और आपको भी गैरत ईमानी का जोश का मुजाहरा करते हुए नबी की खातिर ऐसे अम्मा को भी छोड़ेंगे और ऐसे बिरादरी को भी छोड़ेंगे। बस यही मेरा पैगाम था। जिसने मेरा पैगाम सुन लिया, आज के बाद सिर्फ अमल ही नहीं करना पर इसकी तबलीग भी करनी है। जिस तरह ये तबलीग करना मेरा हक है, इसी तरह आप में से भी हर किसी का हक है। अगर हमने जानते बूझते इसकी खिलाफ वर्जी की तो फिर क़यामत वाले दिन मेरा और आपका सामना जरूर होगा। लेकिन मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं। अभी पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहब का जनाजा हुआ है ना, जहां पे सारे गवाह है ना, कितना बड़ा जनाजा था, तारीखी जनाजा है ना। शायद आपने गौर किया हो, इतना बड़ा जनाजा किसका दिल नहीं करता कि इतने बंदों में 40 बंदे हो ना, एक अल्लाह का नेक बंदा होता है जिसकी वजह से सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जहां तो 40 नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, हजारों की तादाद में थे। जब इतने बंदे दुआ मांग रहे हो तो किसका जी नहीं चाहता कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। शायद उनकी दुआ की वजह से मेरी भी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने वो जनाजा नहीं पढ़ा। किसी ने गौर किया? मैंने इधर जनाजा नहीं पढ़ा था। क्यों? किसी ने मुझे रोका था, किसी ने मुझे मना किया था, जब मैं वहां पे मौजूद नहीं था। मैयत लाने वाला ही मैं था, गांव से मैयत लाने वाला ही मैं था, लेकिन जनाजा नहीं पढ़ा। बिरादरी मेरी भी थी, रिश्तेदार मेरे भी थे, लेकिन मेरे सामने अल्लाह के रसूल का हुक्म था। मैं गांव में जनाजा पढ़ के आया था, वहां वली नहीं थे, मैंने खुद जनाजा कराया। वो मेरे कजन थे, वली जहां पे मौजूद थे, वलियों ने जहां पे जनाजा पढ़ा। लेकिन चूंकि मैं जनाजा पढ़ चुका था, अब शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती थी, इसलिए मैं खड़ा रहा, मैंने जनाजा नहीं पढ़ा। क्योंकि हम शरीयत के ताबे हैं, रिश्तेदारियों के ताबे नहीं है, बिरादरियों के ताबे नहीं है। लिहाजा आपको भी अब ये एक मजाक बन गया हमारे यहां। चंद सुन्नियों का लबादा उड़े हुए अम्मा हजरात सारे सुन्नियों को खराब कर रहे हैं।
कहीं कोई जनाजा हो वो दौड़ के जाती है, हम पढ़ा देते हैं जी, चाहे जिसका भी हो, वो तो मिर्जाइयों को भी पढ़ा देंगे, वो तो काफरों का भी पढ़ा देंगे, तो दुनिया चाहिए। फिर होता क्या है, हमारे जाहिल लोग मस्जिदों वाले कहते हैं इमाम साहब अगर आपने जनाजा ना पढ़ाया ना तो हम आपको निकाल देंगे। एक बात याद रखें, रिस्क अल्लाह ने देना है, आप निकाल देंगे तो जो इमाम का रिस्क है वो मिल के रहेगा, लेकिन कल क़यामत वाले दिन क्या जवाब देंगे? क्या आप उस आलम दीन को मस्जिद से निकाल रहे थे जिसने शरीयत की पासदारी करने का जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं शरीयत के खिलाफ नहीं बात करूंगा? लिहाजा ये चीज हमारे अब मुआशरे में आम हो रही है। मैं सिर्फ इसी के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ था, वक्त ज्यादा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।